सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, किसान पाकिस्तान के खुसूसी प्रोग्राम में आज मैं आपके लिए एक बड़ी खबर ये लेकर आया हूँ। पाकिस्तान में कपास और गन्ने की फसल, ये दो बड़ी कैश क्रॉप समझी जाती हैं। बागात हमारी ज़राई इकानमी में तीसरा बड़ा पिलर है जो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी किसान कम्युनिटी आम और तरशावा बागात के साथ मुंसलिक है। कपास जनूबी पंजाब और सिंध के बड़े रकबे पर काश्त की जाती है। कपास पाकिस्तान में एक बड़ी मेजर कैश क्रॉप है। किसान भाई ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कपास की फसल का इंतखाब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि हर साल जब हम कपास की फसल काश्त करते हैं तो जलसाओं के मसले की वजह से जलसाओ आता है, फंगल डिजीजेज आती हैं, हमारी फसल बुरी तरह नाकाम हो जाती है। सीड ट्रीटमेंट कर लिया जाए, भले संजेंटा का कर लिया जाए, भले बायर का कर लिया जाए, एफएमसी का प्रोडक्ट चूज कर लिया जाए, आईसीआई का प्रोडक्ट चूज कर लिया जाए, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के सीड ट्रीटमेंट पैकेज के साथ सीड ट्रीटमेंट करने के बावजूद कपास की फसल पर हर साल हम बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं और जलसाओं का मसला कंट्रोल नहीं होता। गन्ने की फसल की अगर बात की जाए तो हर साल हमारे काश्तकार रत्ता रोग की वजह से, रेड रॉट की वजह से और फ्यूजेरियम की डिफरेंट डिजीजेस की वजह से बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। गन्ने की फसल में हमारी पैदावार निस्फ से भी कम रह जाती है। तरशावा बागात की अगर बात की जाए, अगर किन्नू की बात की जाए, माल्टे की बात की जाए, ऑरेंज की, सिट्रस की, लेमन की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो हमारा बड़ा हब है जिसमें टीटी सिंह है, लैया है, सरगोदा, भलवाल, कोट मोमन, ये जितना भी बेल्ट है इतनी बुरी तरह मुतासर हुआ है कि बागात का तकरीबन 70% नुकसान हो चुका है। तो बागात की फसल बुरी तरह मुतासर हुई है। हमारे बागात ऐसी फंगल डिजीजेस की जद में है कि जिनको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कोई भी फंगल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा नुस्खा मौजूद नहीं है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पास, किसी नेशनल कंपनी के पास। हमारे ज़राई माहिरीन की ट्रेनिंग भी इस सिलसिले में बहुत कम है। भले कपास का जलसाओ हो, भले बागात में फंगल डिजीजेस हो, भले गन्ने पर फंगल डिजीजेस हो, हमारा एग्री एक्सटेंशन का पूरा डिपार्टमेंट और हमारे जितने भी ज़राई माहिरीन हैं वो बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती। जब ट्रेनिंग नहीं की जाती और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ट्रायल नहीं करवाए जाते, जब तक हम मेहनत नहीं करते, हम मुख्तलिफ बीमारियों की रीजंस को लैब में टेस्ट नहीं करते हैं, हम उनकी वजूहात को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम डिफरेंट ऑप्शंस को उन पर चेक नहीं करते हैं, तो हमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में एग्रीटेक क्रॉप साइंसेज ने पाकिस्तान के जितने भी बड़े मेजर इश्यूज हैं, जितने भी किसान भाइयों के बड़े मसाइल हैं, हमेशा इनको टैकल करने में पहली साफ में खड़े होने की कोशिश की है। एग्रीटेक क्रॉप साइंसेज की टीम ने एग्रो कंसल्टेंट ज़िया की सुपरविजन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया। अपने फील्ड में देखा कि ट्राइकोडर्मा, जिसमें एक प्रोडक्ट ग्रीन सॉइल के नाम से हमने इस्तेमाल करवाया, 5 पैक हमने बागात के लिए, भले वो आम के बागात हो, भले वो तरछावा बागात हो, हमने 5 पैक फी एकड़ इस्तेमाल करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह 99% बाग में रिकवरी नजर आई। हमारे जिम्मेदार दोस्त मुतमिन नजर आए। और यूं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जिसकी वजह से हमारी मुआशत 70% तक मुतासर हुई, हमारी एक्सपोर्ट 70% कम हुई, हमने एग्रीटेक क्रॉप साइंसेज के प्लेटफॉर्म से ग्रीन सॉइल प्रोडक्ट की डिलीवरी के साथ किसान भाइयों को एक सोल्यूशन फराहम किया, जिसके नताइज इतने जबरदस्त नजर आए कि किसान कम्युनिटी हैरान रह गई। ये पाकिस्तान की मुआशत में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसके बारे में आज इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश की गई। कपास की फसल में झुलसाओं का मसला एग्री एक्सटेंशन के लिए और महकमा ज़राअत के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है, लेकिन 2 से 3 पैक ट्राइकोडर्मा के ग्रीन सॉइल के नाम से जो प्रोडक्ट मार्केट में एग्रीटेक क्रॉप साइंसेज ने डिलीवर करने की, फराहम करने की कोशिश की, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके इतने खातरहा नताइज सामने आए कि किसान कम्युनिटी तो क्या महकमा ज़राअत की पूरी टीम हैरान रह गई। ग्रीन सॉइल पाकिस्तान में तैयार होने वाला ट्राइकोडर्मा का एक ऐसा स्ट्रेन है, ये स्वात में अदालत खान एग्रो के प्लेटफॉर्म से तैयार किया जाता है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीटेक क्रॉप साइंसेज के पास है। एग्रीटेक क्रॉप साइंसेज इस प्रोडक्ट को किसान कम्युनिटी को डिलीवर करने में, इसके नताइज दिखाने में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है ताकि पाकिस्तान के मेजर मसाइल को
बड़े कम अरसे में बड़े कम अखराजात के साथ टैकल करने में हम कामयाब हो सकें और हमारी किसान कम्युनिटी कामयाबी के साथ अपनी फसलों की काश्त को यकीनी बना सके। इन बीमारियों को जो तरशावा बगात को मुतासर करती हैं, जो कपास की फसल को मुतासर करती हैं, जो गन्ने की फसल को मुतासर करती हैं, इनको कामयाबी के साथ टैकल कर सके और ज्यादा मुनाफा अर्न करने में, ज्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब हो सके। ये बात भी यहां पर बताना जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा जो ग्रीन सॉइल के नाम से मार्केट में एग्रीटेक क्रॉप साइंसेस की टीम की तरफ से फराहम किया जा रहा है, इस प्रोडक्ट को सी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 ग्राम फी किलो के हिसाब से सी ट्रीटमेंट में आप तेल की फसल को, चूंकि तेल की फसल पर भी बहुत ज्यादा फंगल डिजीज का हमला नजर आता है, कपास की फसल को 5 ग्राम फी किलो के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा ग्रीन सॉइल के साथ सी ट्रीटमेंट के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तेल की फसल में, गन्ने की फसल में, कपास की फसल में, किसी भी सब्जी की फसल में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल बड़े एतमाद के साथ कर सकते हैं। कपास का जलसा हो या तरशावा बागात पर फंगल डिजीज या फफूंदी की बीमारियों का हमला हो, इसकी नोयत इतनी शदीद है कि हमारी पूरी महकमा ज़राअत की टीम, हमारी पूरी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की टीम बेबस नजर आती है। लेकिन ट्राइकोडर्मा इतना बड़ा सोल्यूशन है, ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, ये मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में स्वात में तैयार होने वाला ये प्रोडक्ट हमारी पाकिस्तान की ज़राई इकानमी की डेस्टिनेशन को, इसके किबले को चेंज कर देगा, इसके रुख को चेंज कर देगा, तब्दीली लेके आएगा, इनकलाब लेके आएगा। एग्रीटेक क्रॉप साइंसेस के साथ मिलकर आप पाकिस्तान में बीमारियों के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें और पाकिस्तान में कपास की फसल में ज्यादा पैदावार लेने के लिए, बाकी फसल में ज्यादा पैदावार लेने के लिए हमारा साथ दीजिए। हमारे इस पैगाम को किसान कम्युनिटी तक ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अगर हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल अपने बागात में करते हैं तो 70% हम अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं और आइंदा माली साल 2024-2025 में हमारी एक्सपोर्ट जो इस साल 2023-2024 में 70% कम रही है, इसको हम बचा सकते हैं। हम अपनी कपास की फी एकड़ पैदावार को दुगना करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कपास पर जलसाओं के हमले को अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि हम कामयाब हो चुके हैं, तो डेफिनेटली हमारी पैदावार डबल हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आपसे इल्तमास किया जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सोशल मीडिया में और पर्सनल व्हाट्सएप के जरिए किसान कम्युनिटी तक हमारा ये पैगाम लाजमी पहुंचाइए, ताकि पाकिस्तान में किसान दोस्त ये जान सके कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज ही आपको सोल्यूशन फराहम नहीं कर सकती, सिर्फ यूरोप या अमेरिका में ही सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आपके पास पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान के ठप्पे के साथ, मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड के साथ भी इंटरनेशनल मेयार के प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन सकते हैं और फराहम किए जा रहे हैं। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।